तो हेलो एवरीवन, इस वाले वीडियो में हम लोग पूरा ब्रेक डाउन करने वाले हैं बैटल टू द हेवेंस के एपिसोड 159 को और पूरी डिटेल में समझेंगे कि इसमें क्या क्या होने वाला है। तो फाइट यहाँ पर चल रही थी क्वीन मेडुसा वर्सेस हॉलो सोल प्लस लायन सेक्ट, और यहाँ पर जो 9th टाइम जोन रहता है वो लगभग आ गया था ज़्याओ ज़ाओ के पास में। उसको बस पकड़ने ही वाला होता है और उसको पकड़ के असल में हाथ में ले भी लेता है और उसको वो सोखना चाह रहा था, क्योंकि जो ज़्याओ ज़ाओ है उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत अलग ही लेवल पर है। लेकिन उसी टाइम पर फाइनली ज़्याओन आ जाता है मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस की दीवार के ऊपर। उसको देखकर जो यान अलायंस के लोग होते हैं बहुत सरप्राइज हो गए थे। काफी सारे लोग तो उसको हाल पहचान लेते हैं और खुशी से कहने लगते हैं कि जो थर्ड ब्रदर और हम लोग के अलायंस चीफ जो कि है ज़्याओन वो आ चुके हैं। अब वो लोग जैसे ही बोलने वाले होते हैं प्रोफाउंड लाइन से स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट रहता है और वो उनकी बात अटैक करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर ज़्याओन सिंगल हैंडेडली कैसे इस पूरी बैटल को एक तरफा कर देगा वो देखते हैं। पहले तो वो प्रोफाउंड लाइन सेट को खत्म करता है, उसके बाद हॉलो सोल के 9th टाइम जोन को, उसके बाद एक और भी बड़ा खतरा आएगा वो उसको भी खत्म करने की कोशिश करेगा। पूरी एक एक करके हम लोग सारी की सारी चीजों को देखने वाले हैं। अब यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स रहते हैं प्रोफाउंड लाइन सेट के, वो अटैक तो करने वाले थे उसके ऊपर, लेकिन वो पीछे भी नहीं मुड़ता है और जो अटैकर्स रहते हैं उनको इंटरनल इंजरीज के साथ में उड़ाकर फेंक देता है, जिससे कि सब लोग शॉक हो जाते हैं। ज़्याओन फिर एक काम ऑर्डर देता है सबको कि चलो काउंटर अटैक शुरू करते हैं। हालांकि यार बहुत सारी पावरफुल एनर्जी बर्स्ट होती हैं वो हवा में से निकले आती हैं, जिस टाइम पर दर्जनों भरकर एलाइट दोजोन्स जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत पावरफुल रहते हैं वो आ गए थे और उसकी कमांड के अंडर में थे। इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग फोर्स की वजह से जो एलाइज रहते हैं एनिमीज रहते हैं दोनों स्टन हो जाते हैं, क्योंकि 30 से ज़्यादा दोजोन्स थे वो किसी भी फोर्स के ऊपर किसी भी रीजन के ऊपर डोमिनेट करने के लिए काफ़ी थे। अब ज़्याओन जैसे जैसे शुरू करता है वो बोलता है जेंटली एक लिटिल गर्ल से जो कि थी ज़्याओ ज़ाओ। वो उसको अभी तक पूरा तरीके से पहचान तो नहीं रही थी, लेकिन उसके अंदर एक डीप कनेक्शन था उसके लिए। वो सॉफ्टली पूछती है कि क्या आप मेरे फादर हो। ज़्याओन जो रहता है उसको बहुत ज्यादा गहराई होता है कि इस बात ने टच किया था। वो खुशी भरकर कहता है कि हाँ, जो ज़्याओ ज़ाओ की मदर है वो भी यहाँ पर जल्दी से आ जाती है और ज़्याओ को गले लगा लेती है। वो गुस्सा भी थी और इमोशनल भी थी ज़्याओन को देखकर इतने सालों बाद। वो कहती है कि देखो, मैंने इस लड़की को अकेले ही पाला पोसा है और इस अलायंस को भी मैंने अकेले ही चलाया तुम्हारे ना होने पर। उसको यहाँ पर राहत तो मिल रही थी लेकिन वो गुस्सा भी थी। ज़्याओन उसे सॉरी कहता है और उसको हक कर लेता है। उसके बाद उसको थैंक्स कहता है हर चीज़ के लिए। ज़्याओन प्रॉमिस करता है कि मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और ज़्याओ कहता है कि तुम अपनी मदर को फॉलो करो और फाइट को होते हुए देखो। तो लिटिल गर्ल रहती है वो शर्माते हुए लेकिन सपोर्टिवली उसको विश करती है कि बेस्ट ऑफ लक। उसके थोड़ी ही देर बाद ज़्याओन आ जाता है शी तियान के अगेंस्ट में, जो कि सेक्ट चीफ है प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के। अब मजे आएंगे। अब ज़्याओन एक एक करके सबको निपटाने वाला है, जितने ही पावरफुल बंदे, और ये जो बंदे वो पावरफुल ही होते जाने वाले हैं। यहाँ पर वो ज़्याओन का जो रिलेशनशिप रहता है काइलिन के साथ में उसको देखकर जेलस हो जाता है। शी तियान जो रहता है अटैक करता है, उसके बाद गुस्से से भरकर एक बहुत बड़े मैसिव ब्लेड को निकाल कर, लेकिन जो ज़्याओन रहता है वो तो हिल भी नहीं रहता। जो पावरफुल अटैक रहता है उससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और यहाँ पर सबको हैरान कर देता है, जो उसके अलाइज थे एनिमी सबको। ज़्याओन जो रहता है कामली काउंटर करता है फायर अटैक से उसके ऊपर करके, और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि शी तियान के डिफेंसेस रहते हैं वो ईजिली उनको ब्रेक कर देता है और यहाँ तक कि उसको सीवियरली इंजर भी कर देता है और वो फेंकते हुए जाता है ग्राउंड के ऊपर एक फायरवॉल की तरह। तो पूरी पूरी बैटलफील्ड रहती है वो पूरी शांत हो गई थी और शॉक हो गई थी ज़्याओन की इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ को देखकर। फाइनली ज़्याओन देखता है डार्क मिस्ट की तरफ डिस्टेंस में और कहता है 9th टाइम जोन जल्दी से बाहर आ जाओ, अभी ये तुम्हारी बारी है। मतलब यहाँ पर शी तियान को उसने एक ही झटके में हरा दिया था। इसको देखकर बाकी सबके क्या रिएक्शंस होते हैं वो देखते हैं। अब जिस टाइम पे ज़्याओन बुलाते हैं 9th टाइम जोन को बाहर, उसी टाइम पर नीले कपड़े पहनी हुई लड़की बाहर आती है जो कि थी 9th टाइम जोन, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमी है हॉलो सोल की। वो इंसल्ट करती है ज़्याओन को। ज़्याओन अब बिल्कुल भी नहीं डरता था क्योंकि उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जो 9th टाइम जोन रहता है वो उसको गुस्सा आती है लेकिन वो कॉशियस थी। उसको पता थी ये बात कि ज़्याओन अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, खास तौर पे यहाँ पर उसने शी तियान को इतना ज़्यादा ईजी जो हरा दिया है। उसके बाद ही 3 और ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए एल्डर्स रहते हैं वो हॉलो सोल से आते हैं। ये सारे के सारे पावरफुल 8 स्टार्स के 2 जोन थे 9th टाइम जोन की तरह। मतलब ज़्याओन 8 स्टार 2 जोन वर्सेस 4 8 स्टार के 2 जोन होने वाली है। वो हंसते हैं और कहते हैं हम लोग ज़्याओन को आराम से पकड़ लेंगे मिलकर, लेकिन क्या हम लोगों को कोई अच्छा सा रिवॉर्ड मिलेगा। जो काइलिन रहते हैं जो बाकी के लोग रहते हैं उनको चिंता होने लगती है। ये तो 4 एनिमीज थे वो बहुत पावरफुल थे, लेकिन तभी 3 जो हू ब्रदर्स रहते हैं जो कि पावरफुल वॉरियर्स थे जिनको कि हायर कहते हैं याओ लाओ ने, उस ज़्याओन की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। वो भी 8 स्टार के 2 जोन थे और उनको हॉलो सोल से डर नहीं लगता था। जो हू ब्रदर्स रहते हैं वो
ताना मारते हैं ब्लैक कपड़े पहने हुए एल्डर्स को, कहते हैं कि हम लोग तुमसे फाइट करेंगे। ज़ियाओन से कहते हैं कि 9 त्यानजन को हमारे ऊपर छोड़ दो। जो 3 हू ब्रदर्स रहते हैं, जो 3 ब्लैक रोब्ड एल्डर्स रहते हैं, वो फाइट करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि शॉक वेव चल रही थी हर जगह पर। 9 त्यानजन उसको देखती है और ज्यादा सीरियस हो जाती है। वो कहती है कि हम लोग का मिशन है हर एक बंदे को ज़ियाओ यान के क्लाइंट से कैप्चर करना, इसलिए हम लोग को ज़ियाओन को पहले हराना पड़ेगा। जो 9 त्यानजन रहती है वो अपने हाथ को ब्लैक क्रिस्टल में कवर कर लेती है और ज़ियाओन की तरफ आगे बढ़ जाती है बहुत ज्यादा स्पीड में। लेकिन ज़ियाओन और ज्यादा फास्ट था, वो इजिली ब्लॉक करता है उस अटैक को और 9 त्यानजन को फेंक देता है दूर की तरफ, जिससे कि सारे लोग शॉक हो जाते हैं। 9 त्यानजन को रियलाइज होता है कि जो ज़ियाओन की पावर है वो पीक पर पहुंच गई 8 स्टार दोस्त उनके, क्योंकि पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ आधे साल पहले ज़ियाओन बस 5 स्टार लेवल पर था। जो लोग हैं दीवार के ऊपर वो सब चीयर करने में लगे थे, यहाँ तक कि एक्सपीरियंस वॉरियर्स थे जैसे कि हाई बोदम, वो भी डर रहे थे इस चीज़ को देखकर कि ज़ियाओन इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है। ज़ियाओन कामली कहता है 9 त्यानजन से कि मैं बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका हूँ और उसकी हंसी उड़ाता है। गुस्से में आकर 9 त्यानजन एक बहुत बड़ी ब्लैक एनर्जी पाम को लाती है अटैक करने के लिए, लेकिन ज़ियाओन उसको आराम से डॉज कर लेता है और उसको स्मैश कर लेता है अपने खुद के हैंड से। वो कामली उसके बाद स्काई में वॉक करता है, जितने भी अटैक्स आते हैं उन सबको वो इग्नोर मार देता है। इससे क्लियर हो रहा था जो भी लोग उसको देख रहे थे कि ज़ियाओन है वो 9 त्यानजन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज़ियाओन फिर पास में पहुंचता है, तो लास्ट बिग एनर्जी पाम रहता है उसको अपनी फ्रेम से तोड़ देता है और खड़ा हो जाता है एक पीले से और डरे हुए 9 त्यानजन के सामने। उसके आर्मर के साथ में और पावरफुल फ्लेम टेक्निक के साथ में जहाँ उनको कोई हर्ट ही नहीं कर पा रहा था। 9 त्यानजन को समझ में आ जाती है कि वो यहाँ पर जीत तो नहीं सकती है और इसलिए वो भागना शुरू करती है, लेकिन ज़ियाओन बहुत ज़्यादा फास्ट था। वो सडनली अपीयर होता है उसके पीछे और अटैक कर देता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम से, जो कि एक डेडली मूव है जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है। 9 त्यानजन रहता है सेंस करता है कि ये तो मेरी मौत आने वाली है। वो कस के चिल्लाती है जिससे कि उसके नीचे, जिसको ये बुलाते हैं फोर्थ ब्रदर सेव मी, वो यहाँ पर आ जाए। मतलब यहाँ पर कुछ और ज़्यादा टेरिफाइंग चीज़ आने वाली है। ज़ियाओन जिस टाइम पर अटैक करता है उसके ऊपर अपनी पावरफुल ब्लैक लाइट टेक्निक से त्यानजन पैनिक करता है। ज़ियाओन नोटिस करता है कि उसके नीचे की जमीन जो है पूरी लाल रंग से रंगी हुई है, जो कि था खून, और उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पर कोई बहुत पावरफुल एनिमी है अंडरग्राउंड। लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है कि इस 9 त्यानजन को जरूर वो मार देगा, फिर उसके हाथ में किसी और की वो टेंशन लेगा। 9 त्यानजन भागने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ियाओन का अटैक कुछ ज़्यादा ही ताकतवर था, यहाँ तक कि जो त्यानजन रहता है अपनी पूरी एनर्जी को इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन फिर भी वो ब्लैक लाइट को स्टॉप नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पर लास्ट चीज बची हुई थी, लाती है हेल्प के लिए। सडनली जो ग्राउंड रहता है पूरा टूट जाता है और उसमें एक डीप जॉइंट होल अपीयर हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लडी स्मेल को, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रही थी, ब्लड की आवाज़ बहुत दूर सुनी जा सकती थी। ज़ियाओन फोकस रहता है, वो फिर से स्ट्रक करता है और जो ब्लैक लाइट रहती है उससे 9 त्यानजन की एक हाथ को पकड़ लेता है और उसको फाड़ देता है। यहाँ तक कि वो पूरे डिफेंसेस कर रही थी, फिर भी अभी डेथ से बचने के लिए 9 त्यानजन अपने हैंड तक को काट देती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ियाओन उसके पीछे पड़ जाता है। जैसे ही 9 त्यानजन भागने वाली होती है, एक टेरिफाइंग ब्लड ड्रैगन जो रहता है वो शॉर्ट होता है नीचे से ऊपर की तरफ और वो उसी गहरे से गड्ढे में से आ रहा था और वो ज़ियाओन की तरफ रश कर जाता है। 9 त्यानजन स्माइल करती है, कहती है कि ये जो ड्रैगन है वो बच जाएगी, लेकिन ज़ियाओन इग्नोर कर देता है उस इनकमिंग ड्रैगन को, पूरी पावर का इस्तेमाल करता है इससे कि वो 9 त्यानजन को खत्म कर दे अपनी लास्ट ब्लैक लाइट की स्ट्राइक से। 9 त्यानजन रहता है वो चिल्लाती है जिस टाइम पर पूरी देखिए सोलो हो जाती है उस एनर्जी से और मर जाती है। उसी टाइम पर ब्लड ड्रैगन जो रहता है वो ज़ियाओन के ऊपर हमला कर देता है। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है रेड लाइट का स्काई में। काले और जो बाकी लोग रहते हैं वॉल की, वो शॉक हो गए थे, स्कैड रह गए थे। उनको लग रहा था कि ज़ियाओन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होगा या फिर मर भी गया होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड के शांति के बाद ज़ियाओन की जो काम वॉइस रहती है पूरे स्काई में फैल जाती है। वो बाहर आता है उस ब्लड एक्सप्लोजन के और उसको कोई चोट ही नहीं लगी थी। जो एनालाइंस रहता है वो चिल्लाने में लगा हुआ था खुशी के मारे। फिर एकदम से उस गहरे से गड्ढे में से एक बहुत ज़्यादा थिक जो खून रहता है उसका समुद्र ऊपर की तरफ उड़ता है और उस होल को भर देता है। ये जो स्ट्रेंज मैन रहता है जो कि था ब्लड कलर के रेड कपड़ों में, जिसके कि लाल बाल थे और ग्लोइंग रेड आईज भी थी, वो सामने की तरफ आता है और उस ब्लड सी के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसकी जो पावरफुल जो स्कैरी हो रहा था उससे पूरा एरिया भर जाता है। काफी लोग तो उसको देखकर डर ही जाते हैं, किसी को नहीं पता थी ये बात कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट अंडरग्राउंड होगा। जो मैन रहता है वो अपने आप को कहता है कि मैं हूँ ज़ियू ही जुनजे, जिसको कि फोर्थ त्यानजन भी कहते हैं, हॉल ऑफ सोल का। उससे सब लोग यहाँ पर डरा करते थे, लेकिन वो काफी टाइम पहले गायब हो गया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कि मान के लिए उसने हॉल ऑफ सोल को ज्वाइन कर लिया है और अब वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
हो सकता है कि 9 स्टार दोस्त उनकी पीक पर हो, सिर्फ एक स्टेप आगे हाफ स्टैंडर्ड लेवल पर पहुंचने के लिए। ज़ियाओन उसकी हंसी उड़ाता है, कहता है कि तुम पहले 9 स्टार की हेल्प ही नहीं कर पाए। उसके बाद वो कैजुअली जो लाश रहती है 9 स्टार की उसको बाहर की तरफ फेंक देता है। 4th स्टार कहता है कि ये तो मरी हुई चीज़ है, यानी कि एक कचड़ा है, और उसकी बॉडी को अपने ब्लड अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है। कोई भी इमोशन वो नहीं दिखा रही थी। उसके बाद वो कोल्डली स्टेट करती है कि वो पर्सनली ऐड करेगी सारे लोगों को कैप्चर करने के लिए ज़ियाओ क्लैन के। और जिस टाइम पे वो बोल रही थी, एक जॉइंट जो ब्लड पिलर रहता है वो इरप्ट होता है समुद्र में से, जो कि बिल्कुल आइसी लग रहा था, और टेरिफाइंग जो ऑरा रहता है पूरे बैटलफील्ड में फैल जाता है, जिससे पता लग रहा था कि यहाँ पर एक और फाइट शुरू होने वाली है। अब ज़ियाओन इसका कैसे सामना करता है, अभी ये चीज जो है वो हम लोगों को 159 के प्रीव्यू में नहीं दिखाई गई है, उसके आगे की चीज है, लेकिन हम लोग इसको भी देखने वाले हैं। उसका जो ऑरा रहता है 4th स्टार को इतना टेरिफाइंग था कि जो अलायंस था और जो प्रोफाउंड लाइन सेक्ट था, उन सभी की बॉडी एकदम से एक्सप्लोड हो जा रही थी, खून बदल जा रही थी। जो शीतियान रहते हैं, जो कि लीडर थे प्रोफाउंड लाइन सेट के, उनको गुस्सा आती है और शाउट करते हैं 4th स्टार के ऊपर कि उसने उसके लोगों को मार दिया है। लेकिन जो त्यानजुन रहता है कोल्डली देखती है उसकी तरफ और अपने हैंड को पॉइंट करती है, जिसकी वजह से जो शीतियान रहता है वो खुद भी एक्सप्लोड हो जाता है ऐसे ही नॉर्मली। इसकी वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, यहाँ तक कि जो शीतियान रहता है वो भी उनको नहीं बचा पाया था। कोई की भी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पर बोल सके। जो काइलन रहती है वो देख रही थी कि कितनी खतरनाक चीज़ है, इसलिए वो ज़ाओदिंग और ज़ाओली से कहती है कि यहाँ पर जो एलायंस के सोल्जर्स उनको पीछे की तरफ बुला लो। उसको पता थी ये बात कि सिर्फ एक ज़ियाओन जैसा ही बंदा 4th स्टार का सामना कर सकता है। अब वो दोनों एग्री करते हैं और कहते हैं कि सारी जो बैटल है अब डिपेंड करती है ज़ियाओन के ऊपर। ज़ियाओन देख रहा था त्यानजुन को एक्सप्लोड करते हुए लोगों की बॉडी को सिर्फ पॉइंट करके, उसको समझ में आती है ये जो बंदा है वो टेरिफाइंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रैंड स्किल। इसकी वजह से वो लोगों के खून को कंट्रोल कर सकता है। ज़ियाओन ने सिमिलर पावर देखी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं देखी थी। जिस टाइम पर जो त्यानजुन रहता है वो कोशिश करता है ज़ियाओन के ऊपर इस चीज़ को इस्तेमाल करने की, ज़ियाओन जो रहता है उसको महसूस होता है कि उसका खून है वो उबल रहा है और लगभग वो फट ही जाता है। लेकिन उसी टाइम पर कुछ अलग ही चीज़ होती है, एक स्ट्रेंज पावर जो रहती है वो ज़ियाओन के दिल से उसके ब्लड में फ्लो होती है, इससे कि वो हाल क्या काम हो जाती है। उसको समझ में आती है कि ये जो पावर है वो आ रही है न्यू ब्लड लाइन से, जो कि उसने हेवनली टॉम से रिसीव करी है। इसकी वजह से वो ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रैंड स्किल रहती है, इससे वो इम्यून हो चुका है। ज़ियाओन स्माइल करता है और त्यानजुन का मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसकी टेक्निक यूजलेस है क्योंकि यहाँ पर ये है ज़ियाओ क्लैन की ब्लड लाइन, और ज़ियाओ क्लैन की ब्लड लाइन को इस तरीके से बर्स्ट कर देना, सोख लेना कोई मजाक थोड़ी ना है। ज़ियाओन एक्टिवेट करता है अपने ज़ियाओ क्लैन की ब्लड लाइन को, जिससे कि क्लैन टैटू जो रहता है वो उसके फोरहेड के ऊपर आ जाता है। इसको देखकर त्यानजुन शॉक रह गया था, क्योंकि जो ज़ियाओ क्लैन की ब्लड लाइन है उसको माना जाता है कि वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। लेकिन अब इस टाइम पर ज़ियाओन की जो स्ट्रेंथ रहती है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो 4th त्यानजुन की भी बराबरी कर लेता है। अब जिस टाइम पर ज़ियाओन वैनिश करता है और अटैक करने की कोशिश करता है, त्यानजुन सेंस कर लेता है उसके ब्लड को काउंटर करता है एक पाम अटैक से, लेकिन ज़ियाओन उसको डॉज नहीं करता है, इंस्टेड वो उस हिट को ले लेता है और पंच बैक कर देता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर जाकर हिट करते हैं, लेकिन जो ज़ियाओन रहता है उसको यहाँ पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो त्यानजुन रहता है उसको पीछे की तरफ हटने लगता है और यहाँ पर खून भी फेंकने में लगा हुआ था मुंह से। ज़ियाओन के मिस्टीरियस ड्रैगन फीनिक्स एंशिएंट आर्मर होता है, जो कि उसके स्किन के अंदर हिडन था, उसने ज़्यादातर डैमेज को कर लिया था एब्जॉर्ब। मतलब यहाँ पर ज़ियाओ ज़ुआन ने ज़ियाओ यान को सच में बहुत कुछ दिया है। जो 4th त्यानजुन रहता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो यहाँ पर ज़ियाओन को नहीं कर पा रहा था हार्म, लेकिन ज़ियाओन उसको हार्म कर पा रहा था, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है और अपनी अल्टीमेट मूव जो कि था ग्रेट डिवोरिंग ब्लड टेक्निक, उसका इस्तेमाल करता है। वो दहाड़ मारता है और जितने भी कमजोर लोग होते हैं आसपास के एक्सप्लोड हो जाते हैं, खून में बह जाते हैं, जो कि उसकी बॉडी में आ जाता है। ये जो मैसिव ब्लड सी रहता है वो एकदम से ऊपर की तरफ उठता है और उसके अंदर एंटर कर जाता है। इसकी वजह से उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। अभी कस के वो चिल्लाता है और ज़ियाओन को वार्न करता है कि वो जितना भी ब्लड है ज़ियाओ क्लैन का सबको एब्सॉर्ब कर लेगा, यहाँ तक कि ज़ियाओन की ब्लड लाइन को भी। जो आसमान रहता है पूरा काला पड़ जाता है और एक मॉन्स्टर्स ब्लडी वेव जो रहती है पूरे एरिया में फैल जाती है, जिससे कि पता लग रहा था रियल डेडली फाइट अब बस शुरू ही होने वाली है। वो हम लोग देखेंगे अगले वाले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।